वीडियो आपके साथ भी मैंने शेयर की। वो जो एक भाई साहब हैं, नाम मैं उनका नहीं लेना चाहूंगा, और एपी सिंह साहब के बहुत करीब हैं वो, ठीक है। वो बता रहे थे जी वो तो अपना सचिन जो है उनका बाप है, और दुनिया का कौन सा बाप है जो बच्चों को प्यार नहीं करता, ठीक है। अगर वो प्यार कर रहा है तो फिर इसमें क्या मसला है। अब इस बंदे से कोई पूछने वाला है कि यार एक तो तुम वकील हो और वकील की तुम प्रैक्टिस कर रहे हो, तुम ये बात कोई नॉर्मल बंदा, एक मिनट, एक सेकंड, कोई नॉर्मल बंदा केले बेचने वाला, कोई जिसको जिन चीजों का पता ना हो, तो ये बात करे तो हमारी बात समझ में आती है। यार तुम लॉ की प्रैक्टिस करने वाले इंसान हो, इनलीगल बंदा, इनलीगल फादर, इनलीगल रिलेशन, इनलीगल शादी, यार तुम कैसे कहते हो कि ये उनका बाप बन गया। ना उसने कानूनी तौर पे अपने हैंड ओवर ली वो सारी चीजें, उसके बावजूद भी तुम कैसे कहते हो कि जनाब ये उनका बाप है सचिन। ये क्या बात है। उस बंदे को इस लाइव के थ्रू ये बात कहना चाहता हूं, उस तक मेरा पैगाम पहुंच गया होगा, क्योंकि वो हमारा लाइव जरूर देखता है, अल्लाह के लाइव को जरूर देखा जाता है। उसको एक बात मैं कहूंगा इस लाइव के थ्रू कि ला भाई तेरे बच्चों का बन जाता हूं मैं बाप। जब इनलीगल ही बनना है ना, इनलीगल बनना है, मैं बाप बनता हूं, ला अपने बच्चे, फिर मैं उन्हें प्यार करता हूं, फिर मैं तेरे से पूछूंगा कि ये प्यार करना तुझे कैसा लग रहा है। और जब तुझे आग लगेगी ना, तब मैं कहूंगा कि बेटा तू तो कहता सचिन के बच्चे हैं, और कौन सा बाप है जो बच्चों को प्यार नहीं करता। वो आज एक न्यूज सुनी और मेरे से रहा नहीं गया, मैं कहा मैं बहन आ जाए, लाइव आ जाए, ठीक है, क्योंकि ये न्यूज जो है ना ये छोड़ने वाली नहीं है। अच्छा जी जी जी, अब सुने, वो भी क्लिप में इंशाल्लाह शेयर करूंगा अपने जितने व्यूअर्स हैं उनके साथ। वो भाई साहब कह रहे हैं कि जो सीसीटीवी कैमरा सीमा हैदर के घर लगा है उसको देखा जा रहा है किंजा के ऑफिस में, उधर बड़ी सी एलसीडी लगी हुई है और लोग बैठ के वो एक्टिविटी देख रहे हैं पाकिस्तान से, ठीक है। साथ वो ये भी कह रहा है कि पाकिस्तानी बड़े होशियार होते हैं, बड़े चालाक होते हैं, और जनाब इनकी जो है मतलब पॉलिसी आप लोग नहीं समझ सकते। बड़ा कुछ जैसे पाकिस्तानियों को मतलब नवाजा जाता है अच्छे अल्फाजों में, वो हमें नवाजा गया। तो मैंने कहा अपनी बहन से पूछूं कि ये क्या मुमकिन है, ऐसा हो सकता है, ये बता दे भाई। तो आप लोग ये भी तो बोल सकते हो कि यहाँ से हैदर भाई के घर से सीसीटीवी कैमरा शायद हिंदुस्तान वालों ने लगा रखा है। हिंदुस्तान वालों ने भी तो लगा रखा होगा जब हैदर भाई के बारे में इतना सब कुछ पता है। तो जो लोग ये बोल रहे हैं कि किंजा के घर पे जो सीमा हैदर के घर पे जो सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है उसे किंजा के घर में देखा जा रहा है, तो मे भी हो सकता है ये लोग गए हो वहां कैमरा फिट करने के लिए, या इनके कोई ताल्लुकात हो वहां कैमरा फिट करने के लिए। ये लोग हम लोगों को बोलते, लेकिन ये लोग तो हमसे 2 कदम और आगे निकले। बताइए कहाँ की सोच है। और सोच देखिए, सोच तो देखिए, जिस सोच को कोई कुत्ता भी नहीं पूछता, सोच उन लोगों की जिन लोगों को कुत्ता नहीं पूछता, पालतू तो बहुत दूर की बात है, जिनको रोड साइड डॉगीज भी नहीं पूछते हैं, ये उन लोगों की सोच है। बताइए ये कोई बोलने वाली बात है। आप किस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, किस तरह आप बोल रहे हो, और कहाँ से आपके दिमाग में ये सब बातें आ जाती है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। कहाँ से आपको इतने बड़े बड़े वो आ जाते हैं कि हिंदुस्तान में है टीवी और सीसीटीवी वहां और कैमरा वहां लगा रखा है। वाह, ये तो बड़ी अच्छी है। किससे, या फिर आपका कनेक्शन है किसी से। आप ये बताइए कि आपका कनेक्शन है पाकिस्तान में किसी से। आप हमें बोलते हैं, हम अगर यहाँ पे बैठते हैं पाकिस्तान भाई लोगों के साथ में बैठते, तो आप बोलते हो गद्दार है। जिससे आपने सीसीटीवी कैमरा का वो लगवाया है, क्या आप गद्दारी नहीं कर रहे हो? आप तो किंजा के घर पे सीसीटीवी वो लगा रहे हो, कैमरा लगा रहे हो। कितने बेशर्म लोग हैं आप। तो भाई हो सकता है, कोई भरोसा नहीं है, ये लोग कुछ भी मुमकिन कर सकते हैं। मुंह से करना धरना इन लोगों के बस की नहीं है। इन लोगों की बस की है हिंदुस्तान की बहनों को गाली देना, सिर्फ सीमा के उस पे बोलने पे कि सीमा ने तो उनको 10-10 हजार रुपए देने हैं। सीमा 10-10 हजार रुपए देती है उनको, और जाओ भैया तुम नकली आईडी बना के जाओ। मेरी खुद की मेरी
फेक आईडी जो है साहिब भाई की लाइव में बैठी हुई है, वही मैं भी बैठी हुई हूँ, वही मैं भी बैठी हुई हूँ। आप ये देखिए, ये उस सोच के लोग हैं। तो इन लोगों को क्या बोला जाए, सल्यूट करती हूँ इन लोगों की सोच को, सच में इन लोगों अच्छा, की और सोच दूसरी को। बात आप ये देखें कि जो लोग इनको सुन रहे हैं, 350-400 लोग बैठ के सुन रहे हैं, वो उनको नहीं कहते कि यार कोई आप सेंस इस्तेमाल करें, आप क्या बात कर रहे हैं। वो भी माशाल्लाह देखते रहते हैं और वो नीचे भी बोलते हैं कि तुम ठीक ठीक कह रहे हो, ऐसा ही है, पाकिस्तानी वैसे हैं, पाकिस्तानी वैसे हैं, पाकिस्तानी वैसे हैं। अच्छा भाई ठीक है, लगे रहो 1 घंटे 1.5 घंटे का लाइव करके दामन झाड़ा और सलाम अलैकुम। एक शख्स भी नहीं, एक यूट्यूबर भी नहीं इंडिया में, ठीक है, वो जाके सबसे पहले सवाल उठाए, भाई चार्जशीट दो। देखें, चार्जशीट आएगी। देखें, आपने हिम्मत प्रेशर को देखा होगा, वो जब भी बात करते हैं, वो जिस लाइव में आते हैं, उनकी मुझे एक बात बड़ी अच्छी लगती है, कानूनी बंदे हैं ना, वो कहते हैं, यहां तक वो बोल देते हैं, उनसे पूछा जाता है कि क्या सीमा हैदर पाकिस्तान जाएगी, तो उनका एक जवाब होता है, वो कहते हैं भाई चार्जशीट आने दें फिर मैं बताऊंगा, भाई चार्जशीट आने दें फिर मैं बताऊंगा। ये वो बंदा है जो कानून को समझता है, अदालतों के निजाम को जानता है, जो आर्टिकल्स होते हैं उनको समझता है, ये बात वो करता है बंदा, ठीक है। और अब आप ये देखें कि जो सबसे बड़ा मसला पड़ा हुआ है वो चार्जशीट का पड़ा है। चार्जशीट दाखिल होगी तो केस आगे चलना है, चार्जशीट दाखिल होगी तो आगे केस चलेगा ना। उधर से जितने वकला हजरात होते हैं वो अपने हिसाब से अदालती जो आर्टिकल्स होते हैं वो निकालते हैं, वो सारा कुछ करते हैं, उस चार्जशीट से सारा कुछ होता है। अब चार्जशीट ही नहीं आएगी तो भाई केस कैसे चलना है, जिसके लिए मोमिन सर भी फाइट करते रहे और बोलते रहे, और उन्होंने बड़े लाइव में ये बातें की कि भाई ये बड़ा इशू है और पुलिस वहां पे सही काम नहीं कर रही है, ठीक है, जिसकी वजह से उन्होंने कहा ये केस को अब इसकी जो इन्वेस्टिगेशन है वो बदली जाएगी। उनका मेन मकसद यही कहने का है कि पुलिस जो है वो सही काम नहीं कर रही है। बिल्कुल तो बिल्कुल आप ये लगा लीजिए कि अगर एक इंटरनेशनल वक्ता ऐसे बोल रहे हैं तो कुछ तो उन्होंने भापा होगा, कुछ तो उनको लगा होगा कि ये केस अगर यहाँ सॉर्ट आउट में होगा तो भैया मैंने इसको दूसरे स्टेट में करना है। दूसरे स्टेट में करने का मतलब ही यही है कि भाई यहाँ काम नहीं हो रहा है। हाँ, जो लोग ये भौंकते हैं, जो लोग ये बोलते हैं कि भैया सरिता कटहर जाके ये बोलती है, सरिता कटहर, अरे सरिता कटहर के बराबर तुम बोल के देखो, सरिता कटहर के बराबर तुम जो ऑथेंटिक बातें होती है वो बोल के देखो ना, फिर मैं मानो। तुम तो बोलते हो भाई यहाँ से किंजा के घर में सीसीटीवी कैमरा लगा है, ये तो हम कहीं से, ये लॉजिकल बात कहाँ से, ये कहाँ से लॉजिक लग रहा है आप लोगों को? आप वहां पे बैठ के कुछ भी बोल रहे हो, आपको कुछ ये पता ही नहीं है, आप सिर्फ सीमा की तरफदारी कर रहे हो, सीमा को यहाँ रहना चाहिए, किस बेस पे रहना चाहिए वो आपको पता नहीं है, सीएए का मतलब क्या है वो आपको पता नहीं है, आप अपने मुल्क के बारे में नहीं जानते हो, तो फिर आप लाइव में क्या कर रहे हो? आप क्यों इस तरह की वो दे रहे हो, स्टेटमेंट दे रहे हो? आप कह रहे हो सीमा के बच्चे स्कूल जाने लग गए हैं, क्या आपको पता है जब आपके पापा ने आपका एडमिशन करवाया तो कितने डॉक्यूमेंट्स लगे थे? सीमा के बच्चों के पास कौन सा डॉक्यूमेंट है, पहले आप ये बताइए। सीमा के बच्चों के पास कौन सा ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसके बिहाफ पे वो, अब दूसरी बात, वो स्कूल जा भी नहीं सकते, इनलीगल आए हुए हैं, वो इनलीगल महिला जो है अपने बच्चों को कहीं एडमिशन करवा नहीं सकती है। जिस स्कूल में उन बच्चों का एडमिशन कोई वैसे भी ले लेगा ना, वो स्कूल बंद होने की कगार पे आ जाएगा। तो आप लोग क्या जानते हो कानून के बारे में, क्या जानते हो? आइए कानून की, अगर कानून के बारे में आपको बहस करनी है तो आइए ना मेरे साथ में, आइए मेरे साथ में। क्रिटिसाइज मत कीजिए किसी को, और किसी को गाली देने का अधिकार आपको किसी ने नहीं दिया है। गाली देने का अधिकार वो उसका होता है जिसको हम गलत बोलते हैं या जिसको हम पहले गाली देते हैं, वो बंदा बदले में गाली दे सकता है। आपने देखा एक गाली देने वाला बंदा आज तक अंडरग्राउंड है, तो कम से कम लॉजिकल बात बोलिए कि यहाँ से सीसीटीवी फुटेज यहाँ दिख रही है, किंजा के घर में कैमरे लगे हुए हैं, बस एक किंजा को ही तुम लोग टारगेट करो। क्यों? क्योंकि वो हैदर भाई के कमेंट पढ़ती है। अगर वो हैदर भाई के कमेंट पढ़ती है तो क्यों इनको जलन हो रही है? क्यों जलन हो रही है?
अगर ये जो मोहतरमा यहाँ भाग के आई है 2 कौड़ी की 2 टके की 10 मर्दों को घेर के तो तू रखती है। अगर किंजल मैम अगर उनके साथ बैठ गई हैदर भाई के साथ तो तेरी आफत आ रही है। बोल ना अभी भी, बोल, अपने मुंह से बोल कि मेरा पति है और मेरे पति के साथ किसी को नहीं बैठना है तो जाओ वापस। तेरे को चिढ़ मच रही है ना कि तेरे हस्बैंड के साथ में कोई महिला बैठी है तो जाओ वापस। भैया किंजा ने साफ बोल दिया है कि हमारे बीच में ऐसा कुछ नहीं है, फिर भी समझ में नहीं आता है, नहीं आता समझ में। बेचारा वो अपने बच्चों के लिए परेशान है, वो तुम लोगों को बस सफाइयां देता रहेगा। क्या मानसिकता है आप लोगों की? आप लोग सोचते क्या हो? अभी मैं देख के आ रही हूँ, जहां जाऊं वहां हर कोई बोलता कि मैम आपके नाम की आईडी बैठी है। क्या दिखाना क्या चाहते हो आप? अपनी शक्ल सूरत नहीं है, अपनी आइडेंटिटी नहीं है। अरे कम से कम अपनी आइडेंटिटी से आओ, जैसे हम लोग आते हैं, हमारे में हिम्मत है, गट्स है। अपनी आइडेंटिटी से आओ। किसी और का थोबड़ा लेके, किसी और की शक्ल लेके, किसी और के नाम लेके, तो अपने माँ बाप का नाम भी दूसरा रख दो ना। माँ बाप भी बदल दो, जिन्होंने पैदा किया उनको बदल। देखिए मेरी बात सुने, मैंने आपको बताया कि 1.5 साल के बाद अल्लाह टीवी पे लाइव स्टार्ट हुआ है। क्या ये सवाल उठता है, सवाल ये उठता है क्या मैं लाइव नहीं कर सकता था? कर सकता था ना। मसला ये कहने का है कि बेफजूल की बातें, ना सर ना पाऊं, ठीक है, और बस वो व्यूज लेने के चक्कर में 6 लोग बैठाए और शुरू हो जाओ, बोली जाओ, जो मुंह में आए बोली जाओ, बोली जाओ, बोली जाओ। देखें, किसी भी चीज के ऊपर बात करने के लिए सबसे पहले आपके पास नॉलेज होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। अब मिसाल के तौर पे मोमिन मलिक साहब के पास ये केस आया, मैंने उस दिन भी लाइव में फयाज भाई भी बैठे थे, सूर्या भाई भी बैठे थे, मैंने बताया कि जैसे ही मुझे पता चला कि इनकी वकालत जो है वो मोमिन मलिक सर के पास आई है, आप यकीन करें मुझे 2 दिन लगे थे। मैंने मोमिन मलिक साहब की पूरी हिस्ट्री रीड की है, पहले पूरी हिस्ट्री रीड की है, कहां से वीडियोज उठाई, कहां से मैंने देखा कि ये जो शख्स है किस तरह की केसेस लड़ चुका है और क्या है क्या नहीं है। तो आप अगर एक शख्स को जानते ही नहीं है या बात ही नहीं, आप उसके मुतालिक क्या बात कर सकेंगे? जब तक मैं मोमिन सर की तमाम चीजों को नहीं समझूंगा मैं उस पर क्या बात कर सकूंगा। अब जिस तरह आपने इतनी प्यारी बात की है, जब पाकिस्तानियों को या हिंदुस्तान के भाइयों को अपने लॉ का ही नहीं पता, अपने लॉ का नहीं पता, तो वो उस पर कैसे बात कर सकते हैं? वो बात कर ही नहीं सकते। ठीक है, आप ये देखिए कि जितने पढ़े लिखे लोग हैं, जितने एजुकेटेड लोग हैं पाकिस्तान के, उन्होंने हमेशा मोमिन सर का साथ दिया, और जो इन कानूनी कार्रवाइयों को समझते हैं वो बोलते हैं कि भाई इतनी देर लगती है, इतनी देर होती है। जो समझता है ना कानून को, तो और उसके बाद आते ही जो मोमिन सर ने केस पे केस, केस पे केस, इसको लग पता जाएगा, इसको लग पता जाना है कि इसके साथ होना क्या है।